नमस्कार जोहार। आप झारगोव.टीवी का डिजिटल साप्ताहिक रेडियो सुन रहे हैं, जिसमें पूरे सप्ताह की बड़ी खबरें आप सुन सकते हैं। ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन पर भी इसे सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 20 दिसंबर की। दुमका की रहने वाली शनि सोरेन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि भारतीय स्टेट बैंक में खाता है और वह तालझारी सीएसपी में रुपए जमा और निकासी करती है। इसी महीने की 7 तारीख को सीएसपी में रुपए की निकासी करने गई तो वहां मशीन में अंगूठा लगवाकर निकासी की पूरी प्रक्रिया कर ली गई और फिर कहा गया कि 15 दिनों के बाद आकर रुपए ले जाएं। लेकिन जब 17 दिसंबर को अपने एक परिचित के साथ जब वो बैंक अपडेट करने के लिए पहुंची तो उसे पता चला कि उसके खाते से 10,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। महिला ने सीएसपी के संचालक से उसके खाते से निकाले गए 10,000 रुपए वापस कराने की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई। 20 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार बंगाल के बीरभूम जिला के रामपुर हाट स्थित तारापीठ मंदिर का दर्शन कर पूरे विधि विधान से मां तारा की पूजा अर्चना की। मां तारा से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की मुख्यमंत्री ने कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सम्यक विकास और राज्यवासियों के कल्याण और खुशहाली के लिए मां तारा से आशीर्वाद लिया हूँ। 20 दिसंबर को ही दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। वहीं कई लोगों ने पेंशन, नौकरी, आवास और मुआवजा आदि की मांग को लेकर आवेदन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञापन और आवेदनों पर यथाउचित कार्रवाई की जाएगी। 20 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आम लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा देने के साथ संक्रमित बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर राजभवन दुमका में उपायुक्त राजेश्वरी बी और अन्य पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन द्वारा कालाजार उन्मूलन को लेकर तैयार किए गए एक्शन प्लान से संबंधित पुस्तिका मुख्यमंत्री को सौंपी। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में कालाजार उन्मूलन को लेकर घर घर सर्वे कराया जाएगा। और अब बात करेंगे 21 दिसंबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित अपने आवास में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। नए वर्ष में बड़े पैमाने पर युवकों को नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगले साल मार्च तक लगभग 10 से 15 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए भी एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। सरकार के पूरे हो रहे एक साल कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। कोरोना संकट में भी शुरू की गई है कई अहम योजनाएं। और अब बात करेंगे 22 दिसंबर की। नए साल में सरकार की गतिविधियों में तेजी आएगी, विकास की रफ्तार को गति दी जाएगी। इसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले के पतना में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कई योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। जनहित से जुड़े मुद्दे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 22 दिसंबर को ही एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रांची के अधीनस्थ नौसेना इकाई की स्थापना एवं इसके कार्य संपादन हेतु विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा नौसेना इकाई की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया। आगामी मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यसूची में इस प्रस्ताव को शामिल करने पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। नवसृजित इस नौसेना इकाई में 400 वरीय तथा 2100 कनिष्ठ श्रेणी के कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। और अब बात करेंगे 23 दिसंबर की। संजीविया स्कूल डोरंडा में मिशन 1 मिलियन स्माइल्स द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री और उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी तथा ठंड के इस मौसम में गरीब, जरूरतमंद और निराश्रितों को मदद करना कर्तव्य है हमारा। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए ठंड का मौसम काफी पीड़ादायक होता है। इन्हें सामाजिक सहयोग एवं सुरक्षा देना हम सभी की जिम्मेवारी है। वहीं 23 दिसंबर को ही मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। झारखंड मंत्रालय में 23 दिसंबर 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड रांची के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश ने मुलाकात कर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख की राशि का चेक सौंपा। झारखंड राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड रांची द्वारा यह राशि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए नियमित सहयोग राशि के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया गया। 23 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पश्चिम सिंहभूम के सोनुआ प्रखंड स्थित पंसुआ गांव की 80 वर्षीय वृद्ध कैरी कुई को 4 साल बाद फिर से पेंशन मिलना शुरू हो गया।
मुख्यमंत्री को उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम ने बताया कि कैरिकोई की पेंशन की राशि प्रतिमाह खाते पर हस्तांतरित की जा रही है, परंतु बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण बैंक द्वारा राशि का आहरण पर रोक लगा दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कैरिकोई को बैंक ले जाकर 20,000 रुपए का आहरण कराया गया। और अब बात करेंगे 24 दिसंबर की। राज्य के हर क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। यहाँ के जिले की अपनी अपनी खासियतें हैं। खनिज के अलावा कृषि, पशुपालन, मछली पालन, पर्यटन, खेल, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र को विकसित कर अपने राज्य को काफी आगे ले जाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाबार्ड के द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देकर राज्य के विकास के मार्ग को बेहतर तरीके से प्रशस्त किया जा सकता है। वहीं 24 दिसंबर को राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के उपरांत सरकारी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक लगाने के आदेश दिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया। सभी विभागीय प्रमुख, प्रमंडल के आयुक्त और जिलों के उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया। अब बात करेंगे 25 दिसंबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुरुलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस में बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए। इस मौके पर आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोप्पो को मुख्यमंत्री ने क्रिसमस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। ऐसे में अपनी परंपरा को कायम रखते हुए घर परिवार के साथ इस त्योहार को मनाएं और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में शहादत वाले वीर शहीद निर्मल महतो को उनकी जयंती पर हम याद कर रहे हैं। शहीद निर्मल महतो के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर के उलियान कदमा में स्थित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शत-शत नमन किया। आज भी वे झारखंड वासियों के लिए आदर्श एवं प्रेरणा के स्रोत हैं। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड.tv का साप्ताहिक बुलेटिन। नमस्कार।